हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रस टॉपिक। ये जो रस टॉपिक है 10th और 12th दोनों ही क्लासों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रस के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से, काव्य को हम कविता को पढ़ते हैं और सुनते हैं और नाटक को हम क्या करते हैं? देखते हैं। पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो हमारे मन मस्तिष्क में आनंद आता है, जो आनंद प्रकट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। एक और क्वेश्चन बनता है कि काव्य की आत्मा या प्राण, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा या प्राण रस को कहा जाता है। ये अभी कुछ बच्चों के त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछा गया था कि काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा या प्राण रस को कहा जाता है। इसके बाद हमने ये जो परिभाषा पढ़ी है सभी मनीषियों के अनुसार पढ़ी है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने के से जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आचार्य भरतमुनि के अनुसार पूछ ली जाती है परिभाषा। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार ये जो रस की परिभाषा है वो क्या है? तो आचार्य भरतमुनि के अनुसार परिभाषा है, यहां से लिखते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसके बाद पूर्णविराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। कोई भी कवि हो या लेखक हो, उसकी परिभाषा को, उसकी कही हुई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखते हैं।
तो आचार्य भर्तमुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से हैं? विभाव प्लस के अनुभाव। विभाव प्लस के अनुभाव। एक शब्द आया है व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी का अर्थ होता है संचारी, संचारी भाव। ये क्या है? व्यभिचारी संचारी भाव का ही पर्यायवाची है, दूसरा रूप है। तो जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन आचार्य भर्तमुनि ने उसको संक्षिप्त रूप में कहा है कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है कि रस के प्रवर्तक, रस के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रस के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। माने प्रवर्तक माने होता है किसी भी चीज को देने वाला। तो रस को देने वाले कौन है? आचार्य भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी हमारे भरत मुनि चल रहे हैं तो इनके ही अनुसार लिख देते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने क्या है कि जो शांत रस होता है उसको इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस नहीं माना है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। इसके बाद अगर सामान्य रूप से पूछ ली जाए रसों की संख्या, ये तो हो गई आपके आचार्य भरत मुनि के अनुसार। इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। ये तो ओनली भरत मुनि के अनुसार है, केवल 8। अगर पूछ लिया जाए रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या पहले थी 9, लेकिन वर्तमान में 2 रस और जुड़ जाने के कारण रसों की संख्या है 11। वो 2 रस कौन कौन से जुड़े हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो 2 रसें हैं, यहां तक तो आपको दिख रहा होगा। ये जो 2 रसें हैं, एक का नाम है वात्सल्य, एक का नाम है वात्सल्य और एक का नाम है भक्ति रस। एक है वात्सल्य रस और एक है भक्ति रस। एक है वात्सल्य रस और एक है भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस के जुड़ जाने के बाद वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। तो अभी यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम आपके लिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन बनता है कि रस की परिभाषा बताइए। तो अभी थोड़ी स्पीड में पढ़ाएंगे कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो हमारे मन में या मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगला क्वेश्चन बनता है कि काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा या प्राण केवल रस को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन बनता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा बताइए। तो जब आचार्य भरत मुनि का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में केवल एक ही ख्याल आना चाहिए कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अगला है कि रस प्रवर्तक किसे कहा जाता है। रस प्रवर्तक माने होता है रस को देने वाला। तो रस प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है केवल 8। अगर वैसे पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर उसमें लास्ट 9 तक ऑप्शन दिया हुआ है कि रसों की संख्या कितनी है 6 7 8 9 तो आपको 9 लगाना है। अगर उसके अंतर्गत दिया हुआ है 8 10 12 11 तो फिर आपको 11 लगाना। वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। अभी आप यहां तक नोट कर सकते हैं। नोट आपने कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन बनता है कि रसवादी आलोचक किसे कहा जाता है। रसवादी आलोचक। तो रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रमुख रसवादी आलोचक कहा जाता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक शब्द आया हुआ है आलोचक। आलोचक माने होता है बुराई करने वाला, बुराई करने वाला। तो मुख्य आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थाई भाव, नंबर 2 संचारी भाव और नंबर 3 विभाव और नंबर 4 है आपका अनुभाव। स्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। स्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव ये क्या है, रस के अंग हैं। इनके बिना रस का कोई महत्व ही नहीं है। जब शरीर के अंग ही नहीं होंगे तो फिर शरीर का क्या महत्व है। उसी प्रकार रस के अंग ही नहीं होंगे तो रस का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो अभी इन अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं।
इनके नाम से ही इनकी परिभाषा बनती है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में सुप्तावस्था में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में सुप्तावस्था में, एक शब्द आया है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था माने होती है सोई हुई अवस्था में, विद्यमान माने उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। तो अभी हम आपके लिए परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे भाव जो मानव के हृदय में, ऐसे भाव जो मानव के हृदय में सुप्तावस्था में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ऐसे भाव जो मानव के हृदय में सुप्तावस्था में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। एक शब्द आया है आपका सुप्तावस्था। ये सुप्तावस्था का अर्थ होता है सोई हुई अवस्था, सोई हुई अवस्था। ये मनुष्य के हृदय में एक सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो अगर उसका क्वेश्चन बन जाए कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो भाई जितने रस होंगे उतने ही क्या होंगे? स्थायी भाव होंगे। तो स्थायी भावों की संख्या अगर 11 ही मान लो, वर्तमान में स्थायी भाव, वर्तमान में रस कितने हैं? 11। तो स्थायी भावों की संख्या 11। इसके बाद अगला है आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव होते हैं अस्थिर मनोविकारों, अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की अगर संख्या पूछ ली जाए, अगर संख्या पूछ ली जाए संचारी भावों की, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और यहां हम लिख देते हैं स्थायी भावों की संख्या। इनकी संख्या होती है आपकी 11। तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ये कन्फर्म नहीं है कि 33 ही होते हैं, केवल माना गया है। अगला है आपका विभाव। विभाव की परिभाषा है ऐसे भाव जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। माने जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए विभाव की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 2। वो कौन कौन से होते हैं आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका अनुभाव। शारीरिक मनोविकारों, शारीरिक मनोविकारों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। शारीरिक मनोविकारों को अनुभाव
कहते हैं। अगर इसकी पूछ ली जाए आपसे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 4। तो अभी आपने पढ़ा है शारीरिक मनोविकारों को। अगर किसी व्यक्ति की शरीर की दृष्टि देख करके उसके मन के विकारों का पता चल जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। तो अभी इसमें हमने पढ़ा था कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव ऐसे भाव जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। जितने रस हैं उतने स्थायी भाव है। अगला है संचारी भाव, ऐसे भाव जो मानव के हृदय में अस्थिर रूप से माने पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। माने इन्हें कहा जाता है क्षणिक होते हैं, माने कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। इसके बाद है आपका विभाव। विभाव क्या होते हैं, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अगला है आपका अनुभाव। शारीरिक मनोविकारों को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। माने शरीर की दृष्टि देख करके किसी व्यक्ति की पता चल जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो पता है बच्चा क्या है या व्यक्ति क्या है, भयभीत है। तो आपने उसकी शरीर की दृष्टि देखकर पता किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव की कितनी भेद या संख्या होती है, तो आपके 4 भेद होते हैं।